morning all of you. Most welcome. आज हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे, जिसमें रस शीर्षक पर आपकी चर्चा होगी। इससे पहले आपको भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के बारे में आपको बता दिया गया था। विभाव, अनुभाव और अस्थायी भाव आपको उससे पहले ही अवगत करा दिया गया था पिछले वीडियो में। अब हम आपको संचारी भाव के बारे में बताएंगे। संचारी भाव की परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है कि संचारी भाव अर्थात संचार शब्द का अर्थ होता है संचरण करने वाला। संचारी भाव मन के वह चंचल विकार हैं जो अस्थायी, जो आश्रम के मन में उत्पन्न होते हैं, इन्हें व्याभिचारी भी कहा जाता है। यानी संचारी भाव को ही व्याभिचारी भी कहते हैं, क्योंकि एक तो यह एक ही संचारी भाव कई रसों के साथ हो सकता है। एक ही संचारी भाव कई रसों के साथ हो सकता है। दूसरा, ये भाव पानी के बुलबुल के समान उठते हैं और अस्थायी भाव को जागृत होकर रस की परिपक्वता पहुंच जाते और पहुंच करके साथ व्यवहारिक जगत की बात करें तो संचारी भाव को सहज रूप में अगर समझें तो जब हमारे मन में जब हम कहीं बैठे होते हैं और बैठ करके हम किसी के बारे में चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, और उस समय उस दूसरे व्यक्ति के बारे में या किसी थर्ड पर्सन के बारे में मेरे मन में कुछ ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं जो अस्थायी, जो पानी के बुलबुले की बात उठते हैं और फिर टूट जाते हैं। यानी हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है उस भाव को हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, तो वह भाव उस बुलबुले की भात नष्ट हो जाए। लेकिन अगर वही भाव जो हमारे मन में आपके प्रति उत्पन्न हो रहा है, उस भाव को हम आप तक अगर पहुंचा ले जाते हैं, आपके प्रति आपके सामने प्रस्तुत कर ले रहे हैं, तो वह रस का रूप धारण कर लेता है। यानी वह परिपक्व होकर के संचारी भाव रस का रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार के जो एक पल के लिए मेरे मन में विकार पैदा होते हैं, इसे हम मनोविकार कहते हैं। मन का यह विकार है एक प्रकार से संचारी भाव हमारे मन का एक विकार। तो इससे यह संचारी भाव हुआ। अब संचारी भाव के बाद रस के भेद की बात होती है। रस के भेद में श्रृंगार रस आता है। श्रृंगार रस के भी दो भेद होते हैं, तो पहले जाने कि श्रृंगार रस होता क्या है। काम भावना अर्थात पति पत्नी के रिश्ते, तो काम भावना अथवा कामदेव के जागृत होने को श्रृंग कहते हैं। श्रृंग अर्थात श्रृंगार। अतः इस आधार पर स्त्री पुरुष का जो सहज आकर्षण है, स्त्री पुरुष का जो सहज आकर्षण है, जब प्रेमियों में सहज रूप से विद्यमान रति नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से आस्वाद के योग्य हो जाता है, तो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस में सुखद एवं दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियां होती हैं।
श्रृंगार रस में सुखद और दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। इस आधार पर इसके दो भेद माने गए। इस आधार पर इसके दो भेद माने गए हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, जिसे हम विप्रलंब श्रृंगार कहते हैं। तो इस प्रकार आगे देखेंगे। डालेंगे संयोग श्रृंगार। जब कविता में नायक नायिका के मिलन का वर्णन किया जाता है, मिलन का वर्णन किया जाए तब संयोग श्रृंगार। तब संयोग श्रृंगार होता है। इसमें प्रेमी जन के प्रेमी जन के आनंदमयी मिलन वार्तालाप, मिलन वार्तालाप, दर्शन, स्पर्श, तथा आलिंगन आदि का वर्णन होता है। आलिंगन आदि का वर्णन होता है। जैसे
अस्थायी भाव नायक राम आलम्बन नायक तो इस प्रकार देखें कि संयोग रस जो है इसे हम संभोग रस भी कहते हैं। जब कविता में नायक नायिका के मिलन का वर्णन किया जाए, जब कविता में नायक नायिका के मिलन का वर्णन किया जाए तब संयोग श्रृंगार रस होता है। इसमें प्रेमी जन के आनंदमयी मिलन, इसमें प्रेमी जन के आनंदमयी मिलन, वार्तालाप, दर्शन तथा आलिंगन आदि का वर्णन होता है। जैसे चितवत चकित चहु दिस सीता कह गए किशोर मन चिंता, और लता ओट सब सखिन लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए। देख रूप लोचन लुटाने, हर्षे जम निज पहचाने, और थके नयन रघुपत छब देखी पल के हरि परिहरि निवेशी। अधिक स्नेह देह भई भोरी शरद सजी जन चितव चकोरी। लोचन मग सम रामहि पुर आनी, लोचन मग रामहि पुर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। ये चौपाई है
क्या है? चौपाई जो तुलसीकृत है। देखिए, इस चौपाई में भगवान राम के प्रति सीता का जो स्नेह दर्शाया गया है उसके बारे में लता ओट सब किन से खाए, लताओं के ओट से किनारे से छिप करके जगत जननी माता सीता भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते। इसके बारे में जो संयोग श्रृंगार का चर्चा किया गया है कि यहाँ सीता के हृदय में जो विद्यमान राम के प्रति प्रेम, सीता के हृदय में जो राम के प्रति विद्यमान प्रेम है वह अस्थायी भाव। नायक राम क्या है? नायक है और सीता नायिका है। इसलिए राम क्या है? आलंबन है और आश्रय सीता की। लता और मंडल उद्दीपन का कार्य कर रहे हैं। पलक का ना झपकना, देह का शिथिल हो जाना अनुभव कर जाता है। लोचन ललचाने हर्षे मन सकुचाने द्वारा कौन सा अभिलाषा, हर्ष तथा लज्जा आदि संचारी भाव की अभिव्यक्ति होती है। तो इस प्रकार से यहाँ संयोग रस की पुष्टि होती है और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रस आपको कल पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।